जय माता दी। प्रेम से बोलो भक्तों, जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, यह नवरात्रि अर्थात माँ जगत जननी जगदम्बा की 9 रूपों की रात्रि है। प्रतिदिन एक एक माता के रूपों की रात्रि का हम जागरण सभी लोग करते हैं। प्रिय भक्तगणों, इसमें आप सबको यदि नवरात्रि में सुनी जाने वाली कथाओं को यदि आप श्रवण करते हैं तो निश्चितता है कि आपको माँ जगत जननी ऐसा फल प्रदान करेंगी कि आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माँ जगत जननी की आराधना तो त्रिदेवों ने भी की है। तो आइए हम उसी दुर्लभ कथा को बड़े प्रसन्न चित मन से श्रवण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवती आदिशक्ति के प्रभाव का वर्णन, जिसमें समस्त देवताओं ने भगवती की आराधना की। तो किस लिए आराधना की, क्यों की, तो आइए इसी कथा को हम सब लोग श्रवण करते हैं। व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरु श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनि राज नारद से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया। हे व्यास जी, मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यह प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछ लिया है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ। हे विभो, इसका निर्माण आपने किया अथवा विष्णु ने अथवा भगवान शिव ने इसकी रचना किस प्रकार हुई। हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बतलाने का प्रयास कीजिए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किनकी आराधना की जानी चाहिए। हे ब्राह्मण, सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हूँ। संदेह से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में, अन्य साधनों में नहीं, कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा। हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिले भी कैसे। अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा। मैं किसका स्मरण करूं। मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्न को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी तब मुझसे ऐसा कहकर बोले, हे पुत्र, तुमने आज ऐसा उत्तम प्रश्न किया है जिसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु भी इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। तब हे महामते, इस संसार के क्रियाकलाप में आसक्त कोई भी ऐसा जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो, कोई विरक्त, निष्प्रिय तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर अस्थावर जांगमिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंचभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ था। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वतों को नहीं देखा। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर में मेरा प्रादुर्भाव किसने किया। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी जिसके आधार पर जल टिका हो। फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल पंख अवश्य देखूंगा और फिर एक पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी।
इसमें संदेह नहीं। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किस का सृजन करूं, किस प्रकार करूं। उसी समय मधु कैटभ नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सन्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों देवताओं में से अत्यंत भयभीत हो गया। तत्पश्चात उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहाँ एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को बड़े प्रसन्नचित भाव से अवश्य श्रवण करें। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीतांबर धारण किए, उनकी 4 भुजाएं। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। शंख चक्र गदा आदि आयुध धारण किए हुए इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर उन्हें शयन करते हुए देखा। उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। मैं सोचने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैंने उनकी स्तुति करने लगा। वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही। इस प्रकार भगवान विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विरचित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्ष तक उन दैत्यों से घोर युद्ध किया। उस महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए। तब उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जंघा को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों, यहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब वह तीनों में गगनमंडल में विराजमान उस मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों ने देखा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज पिंडज उद्भिज और स्वेदज 4 प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन किया। ब्रह्मा जी बोले, उस भगवती का मनोहर सुमधुर मधुकर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं, सभी ओर जल ही जल फैला। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व गुण, तंत्र मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ गया। तत्पश्चात उस भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छानुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज से इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखलाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालर से शोभायमान घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जीतेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देख उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। ब्रह्मा जी बोले,
मन के वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों फूलों से लदे हुए थे और कोकिलाओं की मधुर ध्वनि से गुंजायमान। वहाँ भी भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे, झरने आदि विद्यमान थे। ऐसा दृश्य देखकर मन में बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ भव्य चारदीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रीति हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोग की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया। और उस समय हम लोग को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को भी देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भवानी भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में ही वह पुनः एक अन्य सुरम देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए एक दिव्य स्वरूपा कामधेनु माता स्थित थी। कामधेनु के समीप ही चारों दांत वाले ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहाँ मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्य तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रहा था और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे। वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व यक्ष विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम और भी आश्चर्यचकित हो गए और हमारे आश्चर्यचकित की सीमा ही ना रही। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, साप, नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर जी ने मुझसे पूछा, हे चतुर्भुज, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ? ये कौन है? हम दोनों का क्या प्रयोजन है? इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के वेग से आगे की ओर बढ़ चला। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, सुख और कोयले की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंच गया। उस शिखर पर जब वहां विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए महाबली गजानन गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंगरक्षक रूप में विद्यमान थे। ऐसा दृश्य देखकर मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव शोभित हो रहे थे।
नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए। हे मुनि, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस रमणीय नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम तथा वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ और दिव्य अलंकारों से विभूषित भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान श्री हरि विष्णु को देखकर हम सभी और आश्चर्य में पड़ गए। वह आश्चर्य की सीमा का बखान किस प्रकार करूं। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठ गए। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों पर वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नाना विध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंचा। उस सागर के तट पर विभिन्न शक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंग वाले मंदार एवं परिजात के वृक्ष की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पाहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलीशिर, पूर्वक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उनके चारों ओर चिंताकर्षण केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित था नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ नाना प्रकार के रत्न से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंग वाले आकर्षण चादरें बिछी, जिस सेवा पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिम अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की देदीप्त को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वरपाश अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाले तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिसे पहले हमने कभी नहीं देखा था। हिंकार बीज मंत्र जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नवयौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधान से सुसज्जित थी और उनके मुखार बिंदु पर मंद मुस्कान विराजमान तथा अनेकों उन्नत वक्ष स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रही थी। नाना विधि मणियों से जड़ित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर, मुकुट आदि से सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखार बिंद अदीव देदीप्यमान था। उनकी सखियों का समुदाय हरिलेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रही थी। अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी।
हिरिल्लेखा आदि देव कन्याएं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी। वे खष्ट कोश के मध्य यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर वहीं ठहरे ही रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख, हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इनमें तनिक भी संदेह नहीं। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा है, ना गंधर्वी है, ना देव कन्या दिखती है, तो फिर यह कौन है। हम इसी संशय में पड़कर वहां पर खड़े ही रहे। तब उस सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, हे साक्षात भगवती जगदम्बा, हम सब की कारण स्वरूपा है। हे महाविद्या महामाया पूर्णा तथा शाश्वत प्राकृत रूपा है। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशा वाली इस भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही ये श्रेय। हे देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्या स्वरूपिणी, हे विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती, अल्पभाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य है। हे वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। हे भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संहार करने वाली सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में संविष्ट करने के विहार करती हैं। हे देवी, हे भगवती, इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य गंधानुलेपन से युक्त ये सभी विभूतियां इस भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य सौभाग्यशाली हैं तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती के साक्षात दर्शन हुए। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का आज हमें परिणाम प्राप्त हुआ है। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे इन्हीं के दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इस कल्याणी मई भगवती दर्शन से सर्वथा वंचित रह जाते। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इस भगवती की तुलना में इनके लक्षांश के बराबर भी नहीं है। ये वे महादेवी जगदम्बा जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ और अपने पैरों का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंग वाले मैं उस समय अपने वाल शुभ चेष्टा करता हुआ उसी वटपत्र के दोने के पड़े पेड़ पर खेल रहा था। उसी समय गाती हुई हे भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झुला रही थी। इसे देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूपा ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। जय माता दी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।